हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के क्लब पर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स अगेन। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि जो भी वहां पर जाते हैं पार्टिसिपेंट्स और वो जब जीत कर आते हैं अमाउंट, तो उन्हें कितना अमाउंट मिलता है और क्या रियलिटी में जो चेक दिखाते हैं अमित सर, क्या वो सच होता है, क्या वो एक्सिस बैंक का ही प्रॉपर चेक होता है, क्योंकि वो शो तो एक्सिस बैंक ही करते हैं। तो क्या वो सच का चेक होता है या वो नकली होता है? आप सभी को एक बार तो एटलीस्ट ये सारी चीजें जानना ही चाहिए। अगर आप शो को देख रहे हैं, रेगुलर आप उसको वॉच कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें सच पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, और आपको बता दूं कुछ, चेक के अलावा जो बिग बी विजेताओं के खाते में अपने मोबाइल से जो रकम ट्रांसफर करते हैं वो भी नकली होता है। दरअसल यह प्रक्रिया सिर्फ एक्सिस या फिर किसी अन्य संबंधित बैंक के प्रमोशन के लिए ही की जाती है। होता ये है कि अगर कोई प्रतिभागी 1 करोड़ जीतता है तो उसके खाते में जीती हुई पूरी रकम नहीं जमा होती है फ्रेंड्स। इसमें जीती हुई रकम की लगभग 40% धनराशि टैक्स के रूप में कट जाती है। मतलब 40% अमाउंट टैक्स पे करना पड़ता है। कटने के बाद जो रकम बचती है उसे ही विजेता के खाते में जमा किया जाता है। और अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो फ्रेंड्स, इस शो के बारे में ये भी बताया जाता है कि जब अमिताभ बच्चन सेट पर पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनके केबिन में ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें शो के सभी प्रतिभागियों के बारे में जानकारी दी जाती है कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन है, कहाँ से हैं, कौन खेलेगा। और सेट पर अमिताभ जी के केबिन के साथ ही एक और केबिन मौजूद होता है, और इस केबिन में उन कंटेस्टेंट्स को बिठाया जाता है जो उस दिन हॉट सीट से उतरकर आए हुए होते हैं। इन लोगों को तब तक कहीं नहीं जाने दिया जाता जब तक उस दिन का शो खत्म नहीं हो जाता है फ्रेंड्स। जो हॉट सीट से आए हैं ना पैसे जीतकर, वो जा नहीं सकते हैं घर जब तक कि वो पूरा का पूरा शो खत्म नहीं हो जाता 1 वीक का। और बात करें कि कितना अमाउंट आपको मिलता है ना, तो पहले आप एक सिंपल सी बात जान लीजिए फ्रेंड्स कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो हर एक रियलिटी शो, मतलब शो के लिए काम करती है। हर एक रियलिटी शो कुछ भी आ रहा है ना, कोई भी प्रोग्राम है, तो सबकी कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो आपने मान लीजिए फ्रेंड्स, केबीसी में आपने जीता, 1 करोड़ जीता, तो आपको ये इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे देती है। केबीसी आपको सिर्फ 25 लाख ही देगा। मैक्सिमम अमाउंट केबीसी का जो है वो है 25 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोनी टीवी आपको सारे पैसे नहीं देता है, वो 25 लाख ही देता है, वो सबसे ज्यादा पैसे हैं। उसके बाद जो अमाउंट है 75 लाख का, वो आपको, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी देती है जिसका केबीसी के साथ टाई अप है। और इस बीमा के तहत अगर सेट पर कोई कैजुअलिटी हो गई तो उसकी जो भरपाई होगा, कंपेंसेशन, भी वही इंश्योरेंस कंपनी ही करती है। और केबीसी के साथ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का अलग टाई अप हो रखा है, और इस टाई अप के अंतर्गत अगर कोई कंटेस्टेंट 25 लाख से ज्यादा की रकम जीतता है तो बाकी रकम वो बीमा कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी ही अदा करेगी। फ्रेंड्स, मसलन अगर कोई प्रतिभागी 1 करोड़ रुपए जीतता है तो 25 लाख केबीसी वाले देंगे और बाकी के 75 लाख कंपनी वाले अदा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये तो हो गया आपका। अभी फ्रेंड्स, अगर बात करें तो एक नया क्वेश्चन आया था आप सभी का, जो कि मेरे कमेंट में भी था, कि ऑडियंस पोल के दौरान जो सभी ऑडियंस वोट नहीं करते मैम, वोटिंग मशीन कुछ लोगों के पास ही होती है। तो ऐसी बातों का जो दावा करने वाले हैं वो कहते हैं कि ऑडियंस पोल कई बार मैनिपुलेटेड होते हैं। जैसे छोटे सवालों पर तो लगभग क्लियर वोटिंग शो की जाती है, और अगर बड़ी सवाल हो ना, बड़ा सवाल हो, बड़ी रकम का हो, तो कंफ्यूज वाले नतीजे दिखाए जाते हैं। मतलब क्लैरिटी नहीं होती है इनका कहना। तो मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी आने वाले टाइम में। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो मैं आपको कहीं से भी लाके दे दूं मैनिपुलेट करके। प्रॉपर पर्टिकुलर सारे डेटा लिए हुए हैं कहीं ना कहीं से, प्रॉपर सोर्सेज से मैं लेकर आ रही हूँ, फिर आप तक पहुंचा रही हूँ फ्रेंड्स। और वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को और इस चैनल को प्रमोट करिए। आइए देखते हैं आगे इसी के साथ क्या है।
चलिए अब बात करते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। टीवी का सबसे पॉपुलर शो तो है ही, जैसे कि आप जा रहे हैं, पिछले 2 दशक से तो शो ने सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि आप लोगों का ज्ञान भी बढ़ाया है। तो इन 2 दशकों में देश के कई लोगों को करोड़पति बनने का भी मौका मिला है और यहाँ तक कि एक सीजन में तो आपको याद हो तो 2 भाइयों ने 7 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी राशि भी जीती थी। भले ये लोग करोड़पति बने हों लेकिन हकीकत में इन्हें इतनी राशि नहीं मिली थी। उन्होंने खुद ऐसा बोला है अपने इंटरव्यू में। लेकिन आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मुद्दे की। कौन बनेगा करोड़पति से जीती राशि पर भी टैक्स देना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। और यही वजह है कि 1 करोड़ जीतने पर भी विजेता को पूरे 1 करोड़ नहीं नसीब होते हैं। दरअसल जीती गई राशि पर टैक्स चुकाना पड़ता है। शो के दौरान जीती गई रकम सीधे खाते में भेजी जाती है, लेकिन इस राशि में कटौती होती है और इसके बाद ही ये कैंडिडेट्स के खाते में जाती है। जीती हुई रकम पर भारी भरकम 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। फ्रेंड्स ये जो 30% टैक्स है ना, ये प्रॉपर 30% टैक्स है, मतलब इसमें कुछ भी 1% की कोई रियायत नहीं है। 30% टैक्स ये है ही, ये तो सीधा सीधा कटेगा ही। साथ में जो मुद्दे की बात है वो है 4% एजुकेशनल टैक्स, सॉरी एजुकेशनल सेस चार्जेस जो अलग अलग लगते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए। तो 4% एजुकेशनल सेस लगा, 10% सरचार्ज लगा और 4% अलग से सेस लगता है। मतलब 30% टैक्स फ्रेंड्स, 4% एजुकेशनल सेस, 30% सरचार्ज, 4% सेस। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे जहां तक लग रहा है ये 48% आएगा। मतलब आपका नियर अबाउट तो 45% 50% तो आपका चला गया। तो अगर बात करें ना एक कैलकुलेशन की जो मैंने आपके लिए तैयार की है, तो इससे तो आपको यही समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि अच्छा, एक मैं आपको और भी बता दूंगी, एक सेक्शन है 194B, प्लीज अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जो ये इनकम टैक्स का सेक्शन है 194B, इसमें क्या होता है, कंटेस्टेंट्स को 30% टैक्स चुकाना ही पड़ता है। ये जो 30% टैक्स है ये इस सेक्शन के अंतर्गत ही कटता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि केबीसी वाले काट लेंगे पैसा या सोनी टीवी काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, प्रॉपर रूल होते हैं। अच्छा, और देखिए आगे अगर बात करें तो कैलकुलेशन क्या है फ्रेंड्स, तो ये मैंने ये आपके लिए बहुत स्पेशली तैयार किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी फ्रेंड्स ये बात कि मान लीजिए कोई कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपए की राशि जीता, तो इनामी राशि के रूप में उसे 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन पैसा तो टीडीएस काट के ही मिला, ठीक है। तो और अगर 194B भी लग जाए उसमें टीडीएस काटने के लिए आगे, तो देखिए ये टोटल कितना मिलेगा, 31 पूरा टैक्स जितना था 30% और जितने सेस चार्जेस थे, जितने सर चार्जेस थे, कटने के बाद उसे 31,20,000 रुपए मिला, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अभी ये सिर्फ 30% या 31% 194B के तहत कटने के बाद इतना मिला। उसके बाद अभी सेस चार्जेस और सर चार्जेस लगाइए, आगे की कैलकुलेशन में देखते हैं तो 1 करोड़, ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, 7 जीरो है इसमें, देखिए ध्यान से। तो आगे कितना मिलेगा उसे, आगे अगर बात करें तो ये प्रॉपर लिस्टिंग है। तो मान लीजिए आपके पास, आपने जीता 1 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स के पास सीधा आपका अमाउंट गया, तो सीधा सीधा उसने 194B में आपका अमाउंट उसने जो काटा वो काट लिया उसने, कितना, 30 लाख रुपए फ्रेंड्स, 3 लाख नहीं है, 6 जीरो है तो 30 लाख है। 30 लाख 30% हो गया, कटा। उसके बाद बात करें सर चार्जेस जो आपके 10% थे, तो इसमें 3 लाख कटे गए। फिर वापस से सेस की बात करें तो वो आपका इतना है, 1,32,000। फिर आप घर कितना ले जा सकते हैं, आप ले जा सकते हैं 65,68,000 रुपए घर। तो ये आपने अगर 1 करोड़ जीता तो आप उसमें से इतना ही अमाउंट घर ले जा सकते हैं। दिस इज अ प्रॉपर कैलकुलेशन। तो गॉड ब्लेस कि आप जीते, आई विश कि आप जीते 1 करोड़ रुपए और 65 लाख लेकर आए। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे आपको और नए नए वीडियो चाहिए, अच्छी लग रही हो आपको मेरे ये डिस्क्रिप्शंस, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना देखने के लिए। प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।